नहीं, जब हम महंगी साड़ी पहन सकते हैं तो क्या महंगा लेके खा नहीं सकते हैं? ये महंगाई इतनी नहीं है, महंगाई ठीक है, थोड़ी बहुत है, सब चीज़ें समझ रहे, लेकिन काम भी तो हो रहा है। हम महंगाई है तो हम महंगाई को देखते हुए विकास भी तो कर रहे हैं। बीजेपी ही लाना है और बीजेपी में हमने सबने काम किया और सारी महिला खुश है बीजेपी से, हर महिला खुश है, गरीब से गरीब महिला खुश है। महंगाई का आपको लगता है महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई कितनी भी हो, जी बोलिए। महंगाई कितनी भी हो, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे हम। जब मोदी चला रहे हैं तो वो क्यों नहीं चला सकते? पर उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी, क्यों बंद कर दी थी? जब मोदी चला रहे हैं तो वो क्यों नहीं चला सकते हैं? तो वो तो बोल रहे हैं कि 1500 रुपए देंगे, गैस की टंकी देंगे। हम तो 12,500 रुपए दे रहे हैं और दे रहे हैं, भाजपा पार्टी आएगी हर महिला तो को सब सुविधाएं मिलेगी महिलाओं कांग्रेस आ गई को तो कुछ और नहीं मिलेगा। युवा वर्ग को। कांग्रेस को हमको लाना ही नहीं, हमको तो बीजेपी ही लाना है और बीजेपी में हमने सबने काम किया और सारी महिला खुश है बीजेपी से, हर महिला खुश है, गरीब से गरीब महिला खुश है। ऐसा है ही नहीं कि कोई गरीब महिला खुश नहीं है ना दीदी? आप बताइए क्या हो रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? भाजपा आ रही है और हमेशा आएगी, क्योंकि कांग्रेस का पत्ता जो है ना ख़त्म हो गया है अब। और वो सब लोग समझदार है, एजुकेटेड है और पढ़े लिखे हैं, सबको दिख रहा है, काम हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। इसलिए हमारा कमल का फूल ही खिलेगा और जीतता आया है और जीतते रहेगा आगे भी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। कांग्रेस वालों को बोलो कि काम करे, आरोप ना लगाए। और आप भी जानते हैं, आप भी फील्ड में निकलते हैं, आपको भी पता है कि सब समझदार है, सबको दिख रहा है कि काम हो रहा है और लोग कमल को ही चुनेगी। सर्वे तो बता रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार बन रही है। कहाँ से? ये सर्वे जो है झूठा सर्वे है, क्योंकि झूठी सरकार इसका दावा कर रही है और हमारी सरकार जो है ना, हमारी सरकार को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी सरकार जीती है। हमारी सरकार की ऊपर से नीचे तक कमल ही खिलेगा और सबको पता है कि कौन सी सरकार आने वाली है। हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार कौन सी बनने वाली है। काम बोलता है हमारा, हम बोल के नहीं बताते। विकास बोल रहा है, काम बोल रहा है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता बोल रही है। जब मामा जी को घोषणावीर बोलते हैं कि आखिरी साल में वो घोषणाएं करते हैं, जैसे अभी हमारे मामा जी ने काम करा है और करते हैं वो। जलने वाले तो बोलेंगे और उनका दुश्मनों ऐसा नहीं है, काम होता है, धीरे धीरे होगा। ऐसा आप अपने घर में भी काम करते हैं तो काम धीरे धीरे ही होता है। तो उनको भी पूरे 18 साल कम थे क्या? पूरे करा है काम, दिख रहा है। सड़कें आप देख लो, विकास नहीं आप लाडली लक्ष्मी योजना देख लो, कामकाजी महिलाएं देख लो, अभी क्या बोलते हैं लाडली बहना, संबल योजना, आपका राशन कार्ड, आपका बीपीएल संबल योजना, आवास योजना, सारी किसने 18 साल में इतनी योजनाएं हम लोगों ने निकाली है, हमारे कमल के फूल ने निकाली है, हमारी सरकार ने निकाली है। कांग्रेस ने क्या करा? इतने सालों से कहाँ थी? 70 साल से क्या करा? 70 साल नहीं तो वो कह रहे थे कि 18 साल की सरकार में आखिरी साल में ये सारी योजनाएं मामा जी को याद आई। उसके पहले 18 साल जब सरकार बनी हमारी, तब से ही हम काम करते हुए आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश को कवर करना कितना आसान काम नहीं है, फिर भी उन्होंने इतनी योजना निकाली और आगे भी वो निकालेंगे, ये हमें विश्वास है। और हमारा कमल का फूल ही जीतेगा, ये हमारा प्यार और विश्वास है और जनता का विश्वास है। अच्छा, कमल के फूल को आप जिताना चाहते हैं, शिवराज सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही आएंगे और आखिरी टाइम तक कमल की सरकार ही बनेगी और हमारे मामा ही आएंगे। तो केंद्रीय नेतृत्व तो उन्हें दरकिनार कर रहा है। जैसे कल अमित शाह आए थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन उन्होंने मामा जी के बारे में नहीं बोला। तो मामा जी के जो चाहने वाले हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं ऐसा भय है कि शायद शिवराज सिंह को बदल दिया जाएगा। भैया देखो, उनके पास कुछ काम नहीं है, इसके अलावा कुछ बोलने के लिए नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आरोप ही लगाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है और हमारा काम बोलता है, हम बोल के नहीं, हम करके दिखाते हैं। कितनी सीटें आ रही है मध्य प्रदेश में? 150 से ऊपर आएगी और अधिक से अधिक आएगी। कांग्रेस का पत्ता साफ है भैया, सीधी बात है। वो तो टाइम बताएगा। अच्छा, मान लीजिए और दोबारा मौका मिलता है बीजेपी को, तो आप क्या चाहेंगी सरकार से? मतलब किस तरह की अपेक्षा है कि अब और क्या सुधार करना चाहिए सरकार में? जल्द करने, अभी हमारी सरकार बन जाए, उसके बाद हमारे मामा जी खुद योजनाएं निकालेंगे। हम महिलाओं के लिए 33% जो हमारे मोदी जी ने निकाला है,
उसके हमें इतना सम्मान नारी शक्ति को मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं, सब नारी शक्तियाँ बहुत खुश है और आगे भी हमारी सरकार बनती है तो हमें इतना सम्मान मिलता रहे, हम यही आशा करेंगे और आगे भी और विकास और होता रहे, हम यही आशा करेंगे, हम यही हमारी आशा है। आपके हिसाब से महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भैया महंगाई इतनी नहीं है, महंगाई ठीक है, थोड़ी बहुत है, सब चीज़ें समझ रहे, लेकिन काम भी तो हो रहा है। हम महंगाई है तो हम महंगाई को देखते हुए विकास भी तो कर रहे हैं। 1 मिनट में जवाब दो। आज पुराने समय में मैं 2 बार अपना सोमनाथ मंदिर गई, वो मंदिर कितनी बार टूटा है, जब वो स्टोरी मैंने सुनी तो आज हमारे मोदी जी, महंगाई बढ़ भी रही है हमारी सरकार की ओर से, लेकिन हमारा विकास भी हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं, सरकार सड़क बन रही है, विकास हो रहा है, गरीबों की सहायता की जा रही है, सब चीज़ें हो रही है। तो इससे इस चीज़ से महंगाई का कोई लेना देना नहीं, महंगाई ठीक है। मैं कुछ आज जीएसटी है तो आज जीएसटी ईमानदारी से सब लोग जीएसटी पे करते हैं। पहले तो घोटाला ये हो जाता था कि सरकार खुद ही पैसा रख लेती थी, अब जीएसटी के माध्यम से हर कोई व्यक्ति जीएसटी के माध्यम से अपना कुछ पैसा रुपए देता है और वो पैसा हमारी सरकार जो है विकास के कार्यों में, मंदिरों में और हर अच्छे कार्यों में लगा रही है। तो ये साफ है, सब समझदार है, पढ़े लिखे हैं और सब समझदार हैं सब भैया। क्या नाम है मैडम? एडवोकेट मधुर मंडलोई, मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, महिला मोर्चा बीजेपी। क्या कह रही थी आप महंगाई को लेकर? इधर आइए। महंगाई को लेके ये कह रहे थे कि देखो उनने भले ही कितना ही महंगा करा, जो महंगा लेके खाना पसंद करते हैं उनको दिक्कत नहीं है, तो ये इनको दुश्मनों को क्या दिक्कत है? भैया तुम्हारी तुम हाँ सरकार है ना। फिर और नहीं, जब हम महंगी साड़ी पहन सकते हैं तो क्या महंगा लेके खा नहीं सकते हैं? हमें महंगा महंगा खा लेंगे, महंगा पहन लेंगे, और हम महंगा जीएसटी भर रहे हैं तो गरीबों के लिए भर रहे हैं, उनको राशन उनके तक पहुँचे तो हम लोग जीएसटी भर रहे हैं, ठीक है। नहीं, जैसे वो कांग्रेस जैसे आरोप लगा रही है कि 1250 रुपए की वो सहायता दे रहे हैं लाडली बहनों को और 1100 का उन्हें सिलेंडर खरीद। आपने क्या दिया? 15 महीने आई थी आपकी सरकार, रुपए का उन्हें सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। 450 में दे रहे हैं हम शिवराज जी। 1 मिनट, हम 15 महीने आई थी, 15 महीने में क्या कर दिया? महिलाओं के लिए देसी शराब की दुकान खुलवाएंगे, मतलब ये सरकार 15 महीने में आप ये बता रहे हो कि 15 की महिलाओं के लिए हम अलग से देशी शराब की दुकानें खुलवाएंगे, उनके लिए अड्डा बनवाएंगे। तो ये सरकार ये कर रही है, कांग्रेस की सरकार ने ये 15 साल में ये करा। हमारी सरकार क्या 1200 रुपये 1300 रुपये दे रही है, तो क्या बुरा लग रहा है क्या उनको? उनने महिलाओं के लिए क्या बोला था? आज लाडली बहना के लिए 1000 रुपये दे रही है तो अच्छा है ना, हमको तो हम उसमें खुश है। आपकी सरकार क्या बोली 15 महीने में आके कि महिलाओं के लिए देशी शराब? कहते हैं समय कम मिला हमें। क्या समय कम मिला? 15 महीने हमें कम मिले। आपके हिसाब से उन्हें टाइम मिलना चाहिए? वो तो ज़्यादा, 15 महीने भी ज़्यादा हो गए। वो तो लोगों को, अब उन लोगों की आंखें खुल गई है कि क्या सही और क्या गलत है। अब 15 महीने का मौका भी नहीं मिलेगा उनको। क्या कम होना चाहिए कि नहीं महंगाई आपके हिसाब से? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहते महंगाई कम करना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। आप बताइए जी। मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही है और क्यों बन रही है? मध्य प्रदेश में कमल की सरकार बनेगी, कमल का फूल है ना, उसकी सरकार बनेगी। और हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो उसके लिए बीजेपी है, और आतंकवादी वाला मुकदमा, ये आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, तो ये तो कहीं से कहीं तक आएंगे ही नहीं। ठीक है, इधर आ जाओ। दुनिया में सनातन खत्म हो रहा है। ये सनातन को जिंदा रखने के लिए कमल के फूल को खिलाना जरूरी है। अगर हम बीजेपी के समर्थन में नहीं खड़े रहेंगे तो यहाँ पर सनातन खत्म हो जाएगा, और बाहर जो माहौल चल रहा है उसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। कौन सनातन को कौन खत्म कर रहा है? वो तो सब जानते हैं, सनातन को कौन खत्म करता है वो डिटेल में बताना जरूरी नहीं है। सब जानते हैं सनातन कौन खत्म कर रहा है, ये सब जानते हैं, एकदम डिटेल में बताना जरूरी नहीं है। तो सरकार तो मोदी जी की है, शिवराज जी की है, फिर खत्म कौन कर रहा है? सनातन को खतरा किससे? मोदी जी रख रहे हैं, सनातन को जिंदा मोदी जी रख रहे हैं। हाँ, अच्छा, मोदी जी हार जाएंगे तो सनातन खतरे में चले जाएगा। मोदी जी हारेंगे ही नहीं तो इतना निगेटिव हम सोचेंगे ही नहीं। अच्छा, महंगाई का आपको लगता है महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई कितनी भी हो, जी बोलिए। महंगाई कितनी भी हो, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे हम।